हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमिक चैनल पर स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है त्रिभुज, ट्रायंगल। इसमें हम प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा 1 से 7 तक हो गया है। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसको आप कक्षा 9 में वहां पे एक टॉपिक था त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो वहां पे आप त्रिभुज को रचना करके त्रिभुज को सर्वांग करके दिखाए थे आप वहां पे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैसे सिद्ध करना है। प्रमेय 6.2 यानी जो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है उसका विलोम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम, उससे हमें यह सिद्ध करके दिखाना है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। इसे दिखाना है, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं इसको। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। प्रूफ इसका देखते हैं, ठीक है। तो जो दिया है उसको लिखिए। दिया है, क्या दिया है, दिया में लिखेंगे। कह रहा है कि एक त्रिभुज, तो मान लेंगे माना, पहले तो फिगर बना लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे कह रहा है एक त्रिभुज है कोई, ठीक है। एक त्रिभुज एबीसी, कह रहा है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। तो इसका मध्य बिंदु लेते हैं और इसका मध्य बिंदु लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिला देते हैं इस तरीके से। तो ये मध्य बिंदु हो गया क्या, डी, और ये है ई। तो कह रहा है कि ये जो मध्य दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला रहे हैं, ये डी क्या है, तीसरी भुजा के समांतर है। यही सिद्ध करके दिखाना है। तो मान लेंगे माना त्रिभुज एबीसी में भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः कि मध्य बिंदु क्रमशः बिंदु E और बिंदु D और E, ठीक है। ये कह रहा था कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो हमने भुजा AB और AC का मध्य बिंदु ले लिया, क्या, D और E, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया। और क्या सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि D क्या है, BC के समांतर है। क्या दिखाना है, D समांतर BC, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए, उत्पत्ति। यहां पे देखिए लिखेंगे D और E क्या है, लिखेंगे बिंदु, चूंकि बिंदु D और E भुजा AB और AC के मध्य बिंदु है। इसलिए ये मध्य बिंदु, तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं AD बराबर किसके हो जाएगा, DB के। AD बराबर क्या होगा, DB। तो AD बराबर DB, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं AD अपॉन DB
बराबर 1, नंबर 1, ठीक है, तथा ए बराबर ईसी, इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन ईसी इक्वल टू 1, ठीक है। बिंदु डी और ई क्या है, भुजा ए बी और एसी की मध्य बिंदु है, तो हम लिख सकते हैं एडी बराबर, ये क्या होगा, इसके बराबर होगा, और ये क्या होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा लिख सकते हैं एडी बराबर डीबी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ बटे में लाएंगे तो यहाँ क्या 1 आ जाएगा, ठीक है, तिरछा गुणा करेंगे फिर यही एडी बराबर क्या हो जाएगा डीबी। ऐसे इसको भी ए इक्वल टू एसी है, तो ईसी को हम जब इसके नीचे लाएंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या 1 आएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो जो ये है वही चीज ये भी लिखा है, तो ये हो गया नंबर 2, ठीक, क्लियर है। तो ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 1 और 2 से, 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, इसका दायां पक्ष क्या एडी अपॉन डीबी के बराबर है, इसका दायां पक्ष किसके बराबर है, ए अपॉन ईसी। तो दाएं पक्ष दोनों का बराबर है, तो हम क्या बाएं पक्ष को क्या बराबर लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं एडी अपॉन डीबी बराबर किसके, ए अपॉन ईसी के, ठीक है, क्लियर है। 1 और 2 से क्या एडी अपॉन डीबी को लिख सकते हैं ए अपॉन ईसी, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करके दिखाना था। ओ सॉरी, अभी नहीं, क्या दिखाना है, डी समांतर बीसी। तो यहाँ पे देखिए ये हमने दिखा दिया, ठीक है, ये हो गया नंबर 3। अब लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एडी इक्वल टू डीबी, एबी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी बराबर किसके है, ए अपॉन ईसी के। एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, ए अपॉन ईसी, ये अनुपात क्या बराबर है त्रिभुज एबीसी में, हमने देखा ये क्या है, बराबर है, कहां से, 3 से हम इसको कर चुके हैं, ठीक है, इसको हम दिखा चुके हैं ये क्या है, बराबर है। तो लिख सकते हैं अतः आधारभूत समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या लिख सकते हैं कि डी समांतर क्या है, बीसी के है, किसके है, डी समांतर बीसी। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में क्या बताया गया कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो वो रेखा तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होती है। ये क्या है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हम क्या कहेंगे, जब ये अनुपात दोनों बराबर है तो इस डी अपॉन डी बराबर डी समांतर क्या लिख सकते हैं, बीसी। यही हमें सिद्ध करके दिखाना था, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, हमने डी और ई बिंदु लिया था, इसको हमने यहाँ से फिर यहाँ से एक संबंध प्राप्त किया और यहाँ से फिर देखा इसका दाएं पक्ष क्या बराबर है, इसलिए हम बाएं पक्ष को क्या बराबर लिख सकते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये जो संबंध है कि इस त्रिभुज एबीसी के लिए क्या है, दो भुजाओं का अनुपात दिया है, ठीक है, तो ये बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो वो रेखा तीसरी भुजा की क्या समांतर होती है, ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है। तो इससे हमने क्या कह दिया कि डी समांतर क्या है, बीसी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या क्या कह रहा है, एबीसीडी एक समलंब है, एबीसीडी क्या है, एक समलंब, जिसमें एबी समांतर कह रहा है डीसी तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि एओ अपॉन बीओ बराबर सीओ अपॉन डीओ। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, क्या कह रहा है, एबीसीडी कैसा क्या है, एक समलंब है। तो ये हम समलंब ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, समलंब, जिसमें कह रहा है एबी समांतर क्या है, डीसी, यानी एबी समांतर किसके है, डीसी के, एबी समांतर किसके है, डीसी, ठीक है।
ये वाली भुजा क्या है, इसके समांतर है। और क्या कह रहा है, इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर, तो इसके विकर्ण को मिला देते हैं इस तरीके से। तो इसके विकर्ण क्या करते हैं, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, चतुर्भुज एबीसीडी, ठीक है, नहीं समलंब, क्या कह रहा है कि एबीसीडी एक समलंब है, एबीसीडी एक समलंब है, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समांतर किसके है, डीसी के। एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समांतर क्या है, डीसी है, तथा इसके विकर्ण बिंदुओं पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तथा विकर्ण एसी और बीडी परस्पर बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या कर रहे हैं, विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे को बिंदुओं पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो दिखाना क्या है, हमें सिद्ध करना है AO अपान BO बराबर CO अपान DO। ठीक है, ये सिद्ध करके लाना है, AO अपान BO, AO अपान BO, ठीक है, यही तो है, AO अपान BO बराबर किसके, बराबर है CO अपान DO के। ये सिद्ध करके लाना है, AO अपान BO और CO अपान DO के। तो क्या करेंगे इसमें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं। यहां से हम एक समांतर रेखा खींच रहे हैं, एक समांतर रेखा। ठीक है, किसके समांतर खींचेंगे, किसी चाहे AB के समांतर खींचिए या DC के समांतर, किसी एक के समांतर हम क्या कर लेंगे, एक रेखा खींचेंगे। इसको ई बिंदु कह देते हैं, ये क्या है, ई बिंदु। ठीक है, तो लिखेंगे OE समांतर, रचना में लिखेंगे OE समांतर DC, OE समांतर DC खींचा। क्या खींचा हमने, OE समांतर DC। ठीक है, OE समांतर DC हमने खींच लिया। क्या किया, OE समांतर चाहे आप AB के खींच सकते हैं या DC के, किसी एक के समांतर आपको खींचना है, चाहे AB के खींचिए या DC के। ठीक है, तो हमने क्या किया है, OE समांतर DC खींचा है। अब उत्पत्ति में देखिए क्या करेंगे, अब एक त्रिभुज ले लीजिए, ये किसके समांतर, OE समांतर DC खींचा गया, तो त्रिभुज ADC ले लीजिए। त्रिभुज ADC में, ADC में क्या लिखेंगे, चूंकि OE समांतर है किसके, DC रचना से। ठीक है, त्रिभुज ADC में OE समांतर किसके, DC के है, रचना से। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, एक संबंध लिख सकते हैं D ADC, लिख सकते हैं A अपॉन AD बराबर किसके, AO अपॉन OC के। ठीक है, A बटे AD और AO बटे OC के, ये लिख सकते हैं। इसको कहेंगे नंबर 1। ये क्या है, नंबर 1 है। ठीक है, आप एक त्रिभुज और लीजिए,
दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं पुनः, त्रिभुज एबीडी में, त्रिभुज एबीडी। एक बार हमने लिया त्रिभुज एडीसी को और एक बार ले रहे हैं त्रिभुज एक चीज लिखेंगे यहां पे, चूंकि ए बी समांतर किसके है, डीसी के है कि नहीं, एसी समांतर किसके है, ए बी समांतर डीसी है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए बी समांतर डीसी, ये दिया है, ठीक है, ये क्या है, दिया है। और ओई ओई समांतर किसके है, डीसी के, रचना से। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे इंप्लाइड दैट ए डीसी के समांतर है, ओई किसके, डीसी के समांतर, तो ओई ए ओई किसके, ए बी के भी क्या होगा, समांतर होगा। लिखेंगे ओई समांतर डीसी, ठीक है, नहीं ओई समांतर ए बी, क्या लिखेंगे, ओई समांतर ए बी। क्लियर है, ए बी समांतर डीसी ये तो दिया था, ए बी समांतर डीसी के, और ओई समांतर डीसी हमने रचना से खींचा है। फिर इन दोनों को देख रहे हैं तो ये क्या है, ए बी डीसी के समांतर है, ओई डीसी के समांतर है, तो ए बी ओई क्या आपस में समांतर होंगे, यानी ओई समांतर क्या हो जाएगा, ए बी। अब त्रिभुज हम लेंगे पुनः त्रिभुज एबीडी में, एबीडी में लिखेंगे चूंकि ओई समांतर किसके है, ए बी, ओई समांतर किसके है, ए बी, ओई समांतर है ए बी के, तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिखेंगे एबीडी, एबीडी में, ठीक है, तो ओई समांतर है ए बी की, तो लिखेंगे डी अपॉन यहां देखिए, लिखेंगे यहां पे वही समांतर ए बी है, इसलिए लिखेंगे डी समांतर ए, डी समांतर ए बराबर किसके, डीओ समांतर ओबी के, ठीक है, सॉरी डी अपॉन ए और डीओ अपॉन ओबी। ओई समांतर ए बी के है तो क्या लिखेंगे, ये अनुपात लिखेंगे डी अनुपाते यानी बटे ए और डीओ अपॉन ओबी, ये लिख सकते हैं। ये हो गया नंबर 2। अब हमने देखिए पहला जो दिया था यहाँ पे ए अपॉन ए डी है ना, तो इसको क्या करिए, चेंज कर दीजिए, इसको जो है उल्टा कर देंगे, उलट देंगे, तो ए अपॉन क्या हो जाएगा, ए अपॉन लिख सकते हैं डी, क्या लिख सकते हैं, ईडी लिखे या डी, इसको हम ईडी लिखेंगे या डी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ईडी लिखा हुआ है, इसलिए क्या ईडी ही लिख दीजिए इसको, ए अपॉन ईडी बराबर किसके, ओडी भी क्या ऊपर हो जाएगा, ओडी भी ऊपर जाएगा और डीओ नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया नंबर 2, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। अब 1 और 2 में देखिए ए अपॉन ईडी किसके बराबर है, एओ अपॉन ओसी के, और ए अपॉन ईडी किसके बराबर है, ओडी अपॉन डीओ, और ओडी अपॉन डीओ, सॉरी यहां पे डीओ अपॉन ओबी है ना, तो ये हो जाएगा ओबी ऊपर जाएगा, ओबी अपॉन डीओ, ठीक है। तो हमें सिद्ध करके लाना क्या है, लाना है एओ अपॉन बीओ और सीओ अपॉन डीओ के। तो 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि ए अपॉन ईडी बराबर एओ अपॉन ओसी बराबर किसके, ओबी अपॉन डीओ, ये लिख सकते कि नहीं, ए अपॉन ईडी एओ अपॉन ओसी के, ए अपॉन ईडी किसके बराबर, ओबी अपॉन डीओ के। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इंप्लाइड दैट हमें जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, क्या सिद्ध करना है, एओ अपॉन बीओ, सीओ अपॉन एओ अपॉन बीओ, ठीक है, और सीओ अपॉन डीओ। तो इन दोनों संबंध को ले लेंगे, यहां से लिखेंगे एओ अपॉन ओसी बराबर किसके, ओबी अपॉन डीओ को।
अब इसमें देखिए हमें लाना क्या है, ए अपन बी ओ लाना है, क्या लेना ए अपन बी ओ। तो इसको हम तिरछा गुणा करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो बी ओ भी किसके नीचे, देखिए यहाँ पे देखिए एओ गुणे क्या हो जाएगा डीओ, और बराबर ओबी गुणे ओसी। तो एओ के नीचे हमें बी ओ बी लाना है, यानी यहां आ जाएगा, और ये ओसी बटे क्या हो जाएगा, ओसी बराबर हो जाएगा डीओ, ओसी बटे डीओ। ठीक है, ओसी लिखिए या सीओ लिखिए, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, ओसी लिख सकते हैं या सीओ लिख सकते हैं। तो इसको हम सीओ लिख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंप्लाइड डेट एओ अपान बीओ, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये ओबी जो लिखे इसको क्या बीओ आप लिख सकते हैं, चाहे बीओ लिखे या ओबी लिखे, तो बीओ और सीओ अपन डीओ, सीओ अपन डीओ, ये आ गया है ना, सीओ अपन डीओ। ठीक है, तो तिरछा गुणा करके इस तरीके से हम इसको व्यवस्थित कर देंगे, तो ये जो सिद्ध करना था वो हमारा आ जाएगा, ये हो गया सिद्ध। क्लियर है? एक बार ध्यान से देखिए, हमें दिया था एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समांतर डीसी, ये दिया हुआ था, कह रहा था विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे को बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध क्या करना था, ए अपान बीओ इक्वल टू सी अपान डीओ। तो हमने रचना क्या किया, ओई समांतर डीसी, ये हमने किसके डीसी के समांतर खींचा है, ओई समांतर डीसी। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज एडीसी, हमने त्रिभुज एडीसी ये वाला त्रिभुज लिया है, एडीसी ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें हमने देखा ओई समांतर किसके हैं, डीसी के, किसके हैं, डीसी के। तो हम अनुपात यहां से लिख सकते हैं ए अपॉन एडी, एओ बटे ओसी। तो ये हमने एक ही नंबर हो गया। अब दिया था हमारा एबी समांतर किसके, डीसी के, ये दिया हुआ है, फिर हमने ओई समांतर डीसी खींचा है रचना से। ठीक है, फिर इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ओई समांतर क्या, एबी समांतर डीसी था, ओई समांतर डीसी था, तो ए जो ओई है ए किसके समांतर हो जाएगा, एबी के समांतर हो गया। अब हम पुनः त्रिभुज एबीडी में देख रहे हैं कि ओई समांतर क्या एबी है, इसको चाहे कह दीजिए नंबर 2, और यहां लिख देंगे 2 से। ठीक है, 2 से हमने इसको समांतर दिखाया है, तो त्रिभुज एबीडी में वही समांतर किसके, एबी के है। अब जब ये इसके समांतर है और हमने लिखा है, लिया है त्रिभुज एबीडी ये वाला, तो वही समांतर एबी है, तो अनुपात क्या लिखेंगे, डी अपॉन ए और डीओ अपॉन ओबी। तो ये हमने लिख दिया डी अपॉन ए और डीओ अपॉन ओबी के। तो फिर हम इसको उलट दिए हैं, ए को ऊपर और डी को नीचे कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे ओबी ऊपर डीओ नीचे हो गया। फिर 1 और 2 से हमने देखा कि ये अनुपात ए अपॉन एडी और बराबर है एओ अपॉन एसी के, ए अपॉन एडी किसके बराबर है, बीओ अपॉन डीओ के। ठीक है, तो 1 और 2 से हमने क्या इसको बराबर कर दिया। फिर हमें सिद्ध करना था एओ अपॉन बीओ सी अपॉन डीओ, तो हमने एओ अपॉन ओसी और ओबी अपॉन डीओ को एक साथ लिया है, फिर तिरछा गुणा करके इस तरीके से फिर हमने इसको व्यवस्थित कर दिया ऐसे। तो ये जो सिद्ध करना था हमारा आ गया। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ अपॉन बीओ इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ। ठीक है, एओ अपॉन बीओ सीओ इक्वल टू डीओ है। दर्शाइए कि एबीसीडी एक क्या समलंब है। यहाँ पे वही चीज दिया था, क्या दिया था कि ये समलंब दिया था, एबी समांतर डीसी दिया था। ठीक है, अब सिद्ध करना था क्या, एओ अपॉन बीओ इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ के। अब इसमें ये दिया है, ये चीज दिया है, सिद्ध करना है कि एबीसीडी क्या एक समलंब है। फिगर वैसे ही बनेगा, विकर्ण को हम मिला देंगे ऐसे।
ओ पर प्रक्षेप कर रहे हैं, ठीक है। अब ABCD एक हमने चतुर्भुज समलंब हमने सिद्ध करना है, तो समलंब हमने बना लिया। और ये कह रहे हैं अभी क्या है, ए मान लेते हैं क्या ABCD एक क्या है, अभी चतुर्भुज है, ठीक है। अभी समलंब हम नहीं कह सकते हैं, अभी क्या है, चतुर्भुज है। और इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को बिंदुओं पर क्या कर रहे हैं, प्रक्षेप कर रहे हैं। तो दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदुओं पर क्या कर रहे हैं, प्रक्षेद करते हैं, ठीक है। और क्या दिया है, ये भी दिया है, तो लिखेंगे तथा AO अपान BO बराबर क्या है, CO अपान DO, ये दिया है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है। क्या है, एक समलंब है। ABCD क्या है, एक समलंब है, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इसके लिए हमें दिखाना पड़ेगा, यहां पे समलंब था तो AB समांतर CD दिया हुआ था, और कह रहा था ऊपर प्रक्षेप करते हैं विकर्ण, और AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO दिखाना था। अब यहाँ पे दिया है ABCD एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण AC और BD बिंदु को ऊपर प्रक्षेप करते हैं, और ये संबंध दिया हुआ है, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, AB अर्थात AB समांतर DC। अगर ये दिखा देंगे तो कहेंगे क्या है, ABCD क्या है, समलंब चतुर्भुज, क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, रचना, क्या करेंगे, रचना, रचना ओ से किसी के समांतर, ठीक है, चाहे AB के समांतर खींचिए या DC के समांतर, किसी एक के समांतर खींच लीजिए। किसी एक के समांतर, आप चाहे AB के समांतर खींचिए या DC की, ठीक है। तो लिखेंगे ये, इसको E बिंदु कह देते हैं, और लिखेंगे OE समांतर DC खींच लीजिए, क्या करेंगे, DC खींच लीजिए चाहे, ठीक है। OE समांतर क्या कर ले, DC खींच लेते हैं, OE समांतर DC खींचा, ठीक है, ये हमने खींच दिया। अब उत्पत्ति, उत्पत्ति में जैसे उसमें दो त्रिभुज लिए थे, ऐसे इसमें भी हम क्या करेंगे, क्रम से एक एक त्रिभुज लेंगे। एक बार त्रिभुज ABD ले लेते हैं, और दूसरी बार क्या ले लेते हैं, त्रिभुज ABC ले लीजिए। एक बार त्रिभुज ADB और दूसरी बार त्रिभुज ADC। एक बार ABD ले लेते हैं, एक बार ADC ले लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD, इसको देखिए ध्यान से, त्रिभुज ABD, ठीक है। तो इसमें सॉरी हमने क्या खींचा है, AE समांतर, OE समांतर हमने DC खींचा है ना, तो हमने पहले क्या लेना पड़ेगा, पहले ADC लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या लेंगे, त्रिभुज ADC लेना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम ADC लेते थे, ADC।
यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये संबंध दिया हुआ है ना, तो इसको पहले हम इसका यूज कर लेते हैं। देखेंगे चूंकि AO अपान BO, AO अपान BO बराबर क्या है, CO अपान DO है। ठीक है, इसका यूज कर लेते हैं। AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO। अब इसको हम जैसे उसमें क्या किए थे, तिरछा गुणा करके इसको हम बदले थे। ठीक है, तिरछा गुणा करके हमने क्या किया था, उसको बदल लिए थे, तो ऐसे इसको भी क्या करेंगे, हम बदल लेंगे। तो यहाँ पे AO अपान क्या कर लेते हैं, AO अपान CO, और इसको कर लेते हैं BO अपान DO। ठीक है, तिरछा गुणा करके हम क्या किए, इसका गुणा करके CO को इसके नीचे ले आए, और यहाँ BO है और इसके नीचे DO को। ठीक है, ये इसको नंबर 1 लिख देते हैं, 1 हो गया। अब एक त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC में ध्यान से देखिए, त्रिभुज ADC में वही समांतर हमने क्या खींचा, DC लिखेंगे, चूंकि OE समांतर है किसके, DC के। यहां पे लिख देंगे रचना से, कहां से, रचना से। ठीक है, ये रचना से। B समांतर किसके, DC, रचना से। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, जब D समांतर OE है, OE समांतर किसके हैं, OE समांतर DC है, तो हम लिख सकते हैं अनुपात AE/AD बराबर लिख सकते हैं AO/OD के। OC क्या लिख सकते हैं, OC लिखे या CO लिख सकते हैं क्या, चाहे OC। यहां पे देखो CO दिया है तो क्या CO ही कर लो, यहाँ पे क्या CO लिखा है तो इसको CO ही कर दीजिए। ठीक है, AE/AD और AO अपॉन CO। तो ये हो गया हमारा नंबर 2। ये क्या हो गया, नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 को ध्यान से देखिए, AO अपॉन CO, ये एक BO अपॉन DO दिया है, और AE अपॉन AD है, बराबर किसके, AO अपॉन CO के। तो 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, 1 और 2 से लिख सकते हैं AO अपॉन CO किसके बराबर हो जाएगा, AO अपॉन CO इसके बराबर है, AO अपॉन CO इसके बराबर है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी लिख सकते हैं AE अपॉन AD बराबर किसके, BO अपॉन DO के, BO अपॉन DO। ठीक है, और बराबर में क्या लिखेंगे, AO अपॉन CO। ये तो AO अपॉन CO BO अपॉन DO के बराबर है, और किसके बराबर है, AE अपॉन AD के। तो ये संबंध हमने लिख दिया 1 और 2 से। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखिए हमें दिखाना है DC AB समांतर DC, AB समांतर DC दिखाना, क्या दिखाना है, AB समांतर DC ये दिखाना है। तो इसके लिए हमें ऐसा समझ लेना पड़ेगा इनमें से कि वो चीज क्या है, इसमें ये वाला अनुपात आए, यानी D अपॉन क्या आ जाए, ये आ जाए, और DO अपॉन क्या आ जाए, OB। त्रिभुज ADB में हमें AB समांतर क्या DC दिखाना है, तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे ABD। तो इसमें हम क्या दिखा दें, EO समांतर किसके, AB के दिखा देंगे। तो AB को क्या कहेंगे, EO समांतर क्या DC है, तो EO समांतर हम क्या AB दिखा दिए हैं, तो AB समांतर क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा लेंगे, ये अनुपात वाला लेंगे, D अपॉन ये और DO अपॉन OB। तो कौन सा है, A अपॉन D ED, A अपॉन ED या D कहिए। ठीक है, और फिर DO अपॉन BO, यानी इन दोनों संबंधों को ले लेंगे यही। ठीक है, तो लिखेंगे इम्प्लाइड दैट, अब AE को हम EA लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, EA अपॉन D लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, E अपॉन ED। इसको क्या EA अपॉन में D लिख सकते हैं, बराबर किसके, BO DO, BO OB से इसको लिख दीजिए। ठीक है,
इसको क्या है, ए अपॉन डी, और इसको लिख सकते हैं बीओ अपॉन डीओ, ठीक है। अब यहां से ध्यान दीजिए, ये किस त्रिभुज में, ये संबंध किस त्रिभुज में है, त्रिभुज एबीडी लिखेंगे, ये इसको लिख देते हैं नंबर 3। अब लिखेंगे त्रिभुज एडीबी में, एबीडी कहिए या एडीबी कहिए, एबीडी में एक बार हमने त्रिभुज एडीसी लिया है, दूसरी बार एबीडी ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए ये वाला अनुपात यानी ये अब इसी को पहले पलट लीजिए, ठीक है। क्या करिए, पलट दीजिए, यानी हम इसको लिख सकते हैं इम्प्लाइड है डी अपॉन ए बराबर डीओ अपॉन ओबी या बीओ, ठीक है, ओबी या बीओ लिख सकते हो। ये नंबर 3 हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुज एबीडी में, पुनः त्रिभुज एबीडी में, इसको ध्यान से देखिए, त्रिभुज एबीडी में डी अपॉन ए बराबर है किसके, डीओ अपॉन बीओ, डी अपॉन ई और डीओ अपॉन बीओ, ठीक है। ये अनुपात बराबर दे रहा है, इस त्रिभुज में ये अनुपात बराबर दे रहा है। इसका मतलब क्या, ये जो ओई रेखा है ये क्या कर रही है, इस त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। क्या कर रही है, एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। ये अनुपात बराबर है ना, इस त्रिभुज में एबीडी में डी अपॉन ए और डीओ अपॉन ओबी, ये अनुपात बराबर दिया है, हमने दिखाया है इसको। तो ये अगर अनुपात क्या है, बराबर है, एक ही अनुपात में यो रेखा क्या कर रही है, विभाजित कर रही है इन दोनों भुजाओं को, तो यो क्या है, एबी क्या हो जाएगा, समांतर। तो लिख देंगे अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या कह सकते हैं कि वही समांतर किसके है, एबी। क्या कह सकते हैं, वही समांतर क्या है, एबी के, ठीक है। ये क्लियर है कि नहीं, हमने क्या कह दिया कि ये रेखा है, इसको क्या कर रही है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो इसके जो ओई समांतर किसके हो जाएगा, ओबी के, किस प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम, ठीक है, के विलोम से। जब किसी त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है तो वो रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से हम क्या कह सकते हैं, वही समांतर क्या, ए बी है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, लिखेंगे चूंकि वही समांतर ए बी तथा, यहां पे ध्यान दीजिए, वही समांतर डीसी तथा वही समांतर क्या है, डीसी है। इंप्लाइड डेट वही समांतर ए बी तथा वही समांतर डीसी, तो ए बी क्या डीसी के समांतर होगा कि नहीं, यानी ए बी को हम क्या कह सकते हैं, डीसी के क्या है, समांतर है। क्लियर है कि नहीं, वही समांतर डीसी ये रचना से है और ये हमने लाया है सिद्ध करके, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि वही समांतर ए बी है तथा वही समांतर डीसी है, तो ए बी समांतर किसके हो जाएगा, डीसी के हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करके दिखाना होता है। ये समांतर हो गया, अतः लिखेंगे अतः चतुर्भुज एबीसीडी एक समलंब है। क्या है, एक समलंब है, ठीक है, एक समलंब है, यही हो गया सिद्ध। क्लियर है, क्या है, एक समलंब है, तो क्लियर है। एक बार देखिए क्या कह रहा था, चतुर्भुज एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रच्छेद करते हैं, और ये संबंध ए अपॉन बी ओ इक्वल टू सी अपॉन डी दिया था। दर्शाइए एबीसीडी एक क्या समलंब है। तो मतलब इसी का उल्टा है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसी का क्या उल्टा है।
यहाँ पे AB समांतर DC दिया था, समलंब दिया था, तो सिद्ध करना था ये संबंध। और यहाँ पे इसको कह रहा है कि ये क्या चतुर्भुज है और ये संबंध दिया हुआ है, ठीक है। तो समलंब सिद्ध करना है, तो सीधा उसका उल्टा जैसे उसको किए थे सेम वैसे ही करना है इसको भी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया जो दिया था। फिर सिद्ध करना था ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, अर्थात AB समांतर क्या CD। अगर हम दिखा दें AB समांतर DC है तो इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ क्या है, एक समलंब चतुर्भुज। क्योंकि समलंब चतुर्भुज की पहचान क्या होती है, इसकी एक समूह भुजा जो है वो क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। एक समूह भुजा जो क्या होती है, समांतर होती है। तो हमने रचना किया वही समांतर DC, चाहे आप AB के करिए या DC के किसी एक के समांतर इसको ले सकते हैं, रचना कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने किया। फिर उत्पत्ति, ये हमें दिया हुआ था, ये हमारा क्या है, दिया है, यहाँ पे लिख देंगे दिया है, ठीक है, ये दिया है। फिर हमने इसको क्या पलट दिया, तिरछा गुणा करके, पलटा नहीं है, तिरछा गुणा करके हमने AO/CO इक्वल टू BO/DO, जैसे क्वेश्चन 9 में ऐसे था, तो फिर हमने क्या उसको चेंज करके ऐसे किया था, ठीक है। तो इसको हमने इस रूप में ले आए हैं। फिर इसको हमने कह दिया नंबर 1। त्रिभुज ADC में हमने देखा, त्रिभुज ADC इस वाले में देखा कि चूंकि वही समांतर DC है रचना से, ठीक है। फिर इसलिए अनुपात को क्या हम लिख सकते हैं, जब ये क्या है DC के समांतर, तो AE/D या ED इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AO/CO के। फिर नंबर 2 हो गया, 1 और 2 से, इस वाले और इस से क्या, तीनों को बराबर कर सकते हैं। अब हमें दिखाना है OE समांतर AB, क्योंकि जब इसको हम इसके समांतर दिखा देंगे और ये इसके समांतर है तो हम इसको इसके समांतर कह सकते हैं। तो इसलिए हमें इसमें से किसको लेना पड़ेगा, AE/AD। तो इसको हमने क्या ये लिख दिया आगे पीछे, ठीक है, और ED को D लिख दिया और BO/DO इसको हमने लिया। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, इसको उलट दिया, ठीक है, D को ऊपर और ये को नीचे, यहाँ DO को ऊपर BO को नीचे। अब त्रिभुज हमने कौन सा लिया, त्रिभुज ABD, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला। अब इसमें देखिए D/E ये जो अनुपात दिया है 1 2, ये नंबर 3 है, ठीक है, ये क्या है, नंबर 3। तो ये अनुपात, तो इसको हमने लिख लिया कि ABD में चूंकि इतना है 3 से, ठीक है, 3 से हमने क्या है इसको दिखाया है, ये संबंध लिखेंगे, त्रिभुज ABD में ये अनुपात क्या है, बराबर है 3 से, ठीक है। फिर आता आधार को समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या कह सकते हैं, वही समांतर क्या किसके हो जाएगा, AB के। तो लिखेंगे चूंकि वही समांतर AB हमने दिखा दिया है और वही समांतर DC हमने रचना से लिया था, तो वही समांतर AB है, वही समांतर DC है, तो AB समांतर किसके हो जाएगा, DC। यही हमें दिखाना था। तो ये हो गया था चतुर्भुज ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज। क्लियर है, आशा करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये जो है प्रश्नावली 6.2 कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा 6.3, यही टॉपिक रहेगा, उसमें हमें प्रश्नावली 6.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो पहले करेंगे, फिर हम प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।